नमस्कार। मैं राकेश गुणवंत ताम्हनकर आप सभी का मेरे इस वीडियो चैनल में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस पॉडकास्ट में हम मूर्खता के लक्षण के हमारा ये अंतिम भाग होगा, मूर्खता के लक्षणों का, और फिर हम सद्गुणों की चर्चा करेंगे। अभी तक हमने 62 मूर्खता के लक्षण देखे थे। अब ये 63वां मूर्खता का लक्षण है कि जब दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हो, ऐसे समय वहीं पर जाके बैठ जाना, उनके समीप बैठना, उनके सामने बैठना, ये भी एक मूर्खता का लक्षण है। सभी समाज माने किसी सम्मेलन में, किसी सभा में जहाँ बहुत से लोग उपस्थित है, ऐसी जगह पर जो व्यक्ति खड़ा होकर अपने बाल खुजलाता है, सर में नाखून से बाल खुजलाता है, वह भी एक मूर्ख है। बहते पानी में या पानी में थूकने वाला व्यक्ति अपने पैर से अपने दूसरे पैर को खुजाने वाला व्यक्ति, ये दोनों ही मूर्ख के समान हैं। अपनी पत्नी और पुत्र को सर पर चढ़ा के रखता है, वो भी एक मूर्ख है। जो पिशाच के सानिध्य में रहता है, वह भी एक मूर्ख है। कुत्तों का लालन पालन पोषण अमर्यादित रूप में जो करते हैं, कुत्ते का पालन करना भी एक मर्यादा तक उचित होए, लेकिन अमर्यादित रूप से जो कुत्तों का पालन लालन पोषण करते हैं, वह भी एक मूर्ख है। पर स्त्री के साथ झगड़ा करने वाला, वह भी एक मूर्ख है। मुक्त प्राणियों को मारने वाला, उनको सताने वाला, वह भी मूर्ख है। मूर्खों की संगत करने वाला मूर्ख ही होगा। रास्ते में जब हम जा रहे हैं तो हमको दिखता है कि बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा है, तो ऐसे झगड़े को जो देखकर रुक जाता है और आनंद लेता है, वह भी एक मूर्ख है। कुछ लोगों को अचानक धन संपदा प्राप्त हो जाती है, तब वे अपना पुराना जो दिन रहते हैं, जो पुराने दोस्त रहते हैं, उनको भूल जाते हैं, वह भी एक मूर्ख है। जो ईश्वर और ब्राह्मणों पर सत्ता करता है, वह भी एक मूर्ख है। अब आप पूछेंगे कि ईश्वर पे सत्ता यानी ईश्वर पे सत्ता यानी ईश्वर से सम्मान पूर्वक जो बात नहीं करता। कई फिल्मों में आपने देखा होगा कि वो भगवान को इस प्रकार बात करते हैं, मान लो कोई हमारे जैसे हमारे बराबरी के कोई व्यक्ति हो। दीवार फिल्म का एक डायलॉग मुझे याद आ रहा है। वो भगवान शंकर से कहते हैं, अमिताभ बच्चन, तुम तो आज बहुत खुश होगे क्योंकि आज मैं तुम्हारे सामने आया हूँ। मैंने आज तक तुमसे कभी नहीं मांगा, पर आज मुझे मांगना पड़ रहा है कि मेरे दोस्त को बचा लो। तो इस प्रकार भगवान से बराबरी से बात करना, सम्मान नहीं करना, ये भी एक मूर्खता का लक्षण है। अपना काम निकल जाने के बाद अपने मित्र को भूल जाना, ये भी मूर्खता का लक्षण है। कुछ लोग रहते हैं कि अपना काम जब तक नहीं हो जाता तब बहुत मीठे मीठे नम्रतापूर्वक व्यवहार करते हैं, और जब उनका काम हो जाता है तो अपने मित्र को ऐसा अलग कर देते हैं जैसे दूध में से कीड़े को निकाल दिया जाता है।
परोपकार करने वाले को भूल जाने वाला, वो भी एक मूर्ख है। कुछ लोग पुस्तक पढ़ते हैं और बहुत तेजी से पुस्तक को पढ़ने का प्रयास करते हैं, उसमें उनके कुछ बीच बीच के शब्द छूट जाते हैं, और फिर जब उनको कुछ बोलना रहता है तो उसमें वो जो छूटे हुए शब्द है उसमें अपने मन के शब्द डालकर वो वाक्य पूरा करते हैं। ऐसा करने वाला भी एक मूर्ख ही है, जो स्वयं तो पुस्तक पढ़ता नहीं है, और यदि कोई उसे पुस्तक मांगे कि हमको पढ़ने के लिए देना तो वो देता भी नहीं है। ऐसा व्यक्ति भी मूर्ख ही है। इस प्रकार अभी तक हमने जो मूर्खता के लक्षण देखे, ये बहुत मूर्खता के बहुत कम लक्षण देखे हैं। मूर्खता के तो अत्याधिक लक्षण है, मगर श्रोताओं को ये कम लक्षण इसलिए बताए गए हैं ताकि अपने आचरण में इनको आने से रोक सके हम। इन मूर्खता के लक्षणों का त्याग करके अपने मन को और अपने व्यवहार को हम पवित्र कर सकें। तो रामदास स्वामी कहते हैं कि मैंने जो ये बहुत कम न्यूनतम आपको मूर्खता के लक्षण बताए हैं, इस कारण श्रोता लोगों को मेरे ऊपर नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे अभी आप लोगों को सद्गुणों के बारे में भी चर्चा करना है। श्रोताओं को हमेशा उत्तम गुणों को ग्रहण करना चाहिए और मूर्खों के लक्षणों का त्याग करना चाहिए। तो श्रोताओं, अब आप सावधान होकर सद्गुणों के बारे में जो कुछ हम बताएंगे उसको श्रवण कीजिए। गुणों का वर्णन दो प्रकार से होता है। एक विधि रूप, यानी जैसा गुण है वैसा हम आपको बता देंगे तो वो विधि रूप हो गया, और दूसरा होता है निषेध रूप। नकारात्मक रूप से उसको बताया जाता है तब उसको निषेध रूप कहते हैं। तो नकारात्मक जो उसमें वाक्य में नकारात्मकता जो है उसको यदि आप छोड़ देंगे तो वो सद्गुण ही होगा। तो सद्गुरु अथवा व्यवहार में जानकार व्यक्ति से राह पूछकर जो आगे बढ़ता है उसे हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। सद्गुरु और समाज में जानकार व्यक्तियों से राह पूछकर आगे बढ़ना चाहिए। यह हो गया विधि पूर्वक रूप। मगर सद्गुरु अथवा व्यवहार में जानकार व्यक्ति से राह पूछे बगैर आगे नहीं जाना चाहिए, ये हो गया निषेध रूप। तो बिना पूछे नहीं जाना चाहिए, यानी आपको पूछकर आगे बढ़ना चाहिए, ये आपका सद्गुण हो गया। बिना पूछे आगे जाने के कारण आपको श्रम, काल और द्रव्य की हानि हो सकती है। कल्पना कीजिए आप हाईवे पे जा रहे हैं और यदि आप ठीक से पूछकर आगे नहीं बढ़ेंगे और तेज गति से चलते रहेंगे तो जहां आपको मोड़ लेकर अपने गंतव्य स्थान तक जाना है वो तेजी के कारण आप पीछे छोड़ देंगे और फिर बहुत दूर आगे जाके आपको यू टर्न मिलेगा। तब आपको फिर वापस आके फिर टर्न लेके अपने गंतव्य स्थान तक जाना पड़ेगा। तो इसमें आपके समय की भी नुकसान होगा, द्रव्य का भी नुकसान होगा। तो इस कारण मार्ग में जाते समय हमेशा पूछकर आगे बढ़ना चाहिए। आजकल तो गूगल मैप लोगों के पास रहता है तो इसलिए ज़्यादा पूछना नहीं पड़ता, पर फिर भी गूगल मैप भी
आखिरी आखिरी में आपको घुमाते ही रहता है। तो अगल बगल के लोगों को पूछकर ही आप ठीक प्रकार से गंतव्य स्थान तक पहुंच सकते हो। फल को बिना जाने पहचाने खाना नहीं चाहिए, अन्यथा अपाय होने का खतरा होता है। रास्ते में पड़ी हुई कोई चीज उसकी बिना खोजबीन किए उसको उठाना नहीं चाहिए, अन्यथा संकटों का सामना करना पड़ सकता है। सृष्टि रूपी बाग जिसमें सभी प्रकार के फल लगे हैं, उसमें कुछ शाश्वत फल है, कुछ अशाश्वत फल है। तो इन फलों का विचार किए बिना उनका सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा ऐसे फल खाने से आपको हानि होने का खतरा होता है। यज्ञ, दान, तीर्थ, व्रत, कर्म ये अशाश्वत फल देते हैं। इससे जन्म मृत्यु का फेरा प्राप्त होता है। कभी भी वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका परिणाम एक दूसरे का चेहरा नहीं देखने तक विकृति ला सकता है और इसके कारण हमारे आपसी संबंध जो है खराब हो सकते हैं। अपने मन में कभी कपट नहीं पालना चाहिए। किसी कन्या के कुल की पूर्ण जानकारी प्राप्त किए बिना उसके साथ विवाह नहीं करना चाहिए, अन्यथा आगे जाकर आपको पछताना पड़ सकता है। बिना विचार किए मुंह से कोई शब्द नहीं निकालना चाहिए। अपना आचरण भी उचित रहना चाहिए, क्योंकि मुंह से निकला हुआ एक शब्द, धनुष से निकला हुआ तीर, बंदूक से निकली हुई गोली, वो वापस नहीं आते और गंतव्य पे जाके जहाँ लगते हैं वहाँ बड़ा गहरा आघात करते हैं। तो इसलिए मुंह से कुछ भी बात निकालने के पहले हमको उसको 100 बार सोचना चाहिए कि जो हम ये कुछ कहने वाले हैं यह वाकई में उचित है कि अनुचित। वेद शास्त्र और व्यवहार, इसमें अपनी मर्यादा को कभी त्यागना नहीं चाहिए। जिन रिश्तेदार आप्तजनों के साथ अपने प्रेम पूर्ण व्यवहार हैं, उनके साथ यदि आप थोड़ा क्रोध करोगे भी तो वो उसका बुरा नहीं मानेंगे, मगर जिनके साथ आपका प्रेम पूर्ण संबंध नहीं है उसके ऊपर यदि आप क्रोध दिखाओगे तो वो आपका इस क्रोध की तरफ ध्यान नहीं देगा। तो क्रोध केवल अपनों पे ही किया जा सकता है, परंतु क्रोध अपनों पे भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे संबंध खराब होते हैं। कभी भी चोर को उसकी पहचान नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि चोर को यदि आप उसकी पहचान पूछोगे तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। अनीति और कुदान कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। अनीति से जो पैसा प्राप्त होता है, गलत कामों से जो पैसा प्राप्त होता है, ऐसा पैसा कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। गलत मार्ग से लिया पाया हुआ धन का जो दान करते हैं, ऐसा दान भी कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। रात्रि के समय अकेले कभी यात्रा नहीं करनी चाहिए। समाज में अपना व्यवहार हमेशा सरल और सीधा होना चाहिए। कभी भी पुण्य मार्ग को गलती से भी नहीं छोड़ना चाहिए। दुष्ट दुर्जनों की हमें कभी संगत नहीं करनी चाहिए और संत का सत्संग
हमेशा करना चाहिए। तो ये आज के जो हमने अभी तक गुण देखे हैं कि जो हमको आत्मसात करने चाहिए। तो आज का पॉडकास्ट यहीं तक। आज का मेरा ये विवेचन आपको कैसे लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य अपने कमेंट्स दीजिए। याद रखिए, मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद। जय जय रघुवीर।